ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्य अधिपाश्चाद्य दीक्षदाणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो श्रीमद् भागवत के अंदर दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय और 10वां श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं। 2-3-10 फेमस श्लोक है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। तो अनुवाद कोई अब रिसाइट करेंगे, ठीक है। अकाम सर्व कामो वा,
अकाम सर्व काम हुआ। मोक्ष काम उदारधी। मोक्ष काम उदार देह। तीव्रेण भक्ति योगेन तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। यजेत पुरुषं परम। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण। हरे और कोई है रिसाइट के लिए? है? नहीं। ओके ठीक है। श्री कृष्ण। तो फिर अनुवाद पे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है वह चाहे समस्त भौतिक इच्छाओं से युक्त हो या निष्काम हो अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि वह सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करे। मैं फिर से अनुवाद दोहराता हूं। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है वह चाहे समस्त भौतिक इच्छाओं से युक्त हो या निष्काम हो अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि वह सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करे। अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। तीव्र शक्ति के साथ हमें ये करना चाहिए। तो तात्पर्य में चलते हैं। तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम अर्थात परम पुरुष कहा गया है। अर्थात परम पुरुष कहा गया है। वे ही हैं जो निर्विशेषवादियों को ब्रह्म ज्योति अर्थात भगवान के शरीर की किरणों में लीन करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। वे ही निर्विशेषवादियों को ब्रह्म ज्योति अर्थात भगवान के शरीर की किरणों में लीन करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम अर्थात परम पुरुष कहा गया है। और इसका 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में ये श्लोक भी फेमस है। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम सर्वविद भजते माम सर्वभावेन भारत। तो पुरुषोत्तम अर्थात परम पुरुष कहा गया है। वे ही है जो निर्विशेषवादियों को ब्रह्म ज्योति अर्थात भगवान के शरीर की किरणों में लीन करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, सायुज्य मुक्ति देने वाले हैं। लेकिन भक्त वहां जाना नहीं चाहता। यह ब्रह्म ज्योति भगवान से पृथक नहीं है। गीता के 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। ये ब्रह्म ज्योति मेरे द्वारा उत्पन्न हुई है। क्योंकि हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जगत में कोई सूर्य चंद्र नहीं होता। वहां तो सभी आत्माएं भगवान सहित सभी आत्माएं स्वप्रज्वलित हैं और सफेद प्रकाश व्हाइट प्रकाश आ रहा है। इसलिए गोलोक धाम को श्वेत द्वीप कहा गया है। सफेद प्रकाश आ रहा है, ठंडा। और वो प्रकाश इतना तीव्र है कि जैसे एक सूर्य के सामने हमारी आंख खुली हम नहीं रख सकते हैं, एक सूरज के सामने। तो वहां हजारों सूरज एक साथ प्रज्वलित हो तो हम कैसे आंख खुली रखेंगे? तो इतना प्रकाश ब्रह्म ज्योति का है और ज्ञानी और योगी को वहां भेज दिया जाता है। लेकिन वो स्वयं वहां से वापस मनुष्य जीवन में वापस आ जाते हैं। आरुज्य पृच्छेन परम पदम ततः पतंती यद। वहां से साहिज्य मुक्ति से एक समय में उनका पतन होता है। क्योंकि चेतना आत्मा का अर्थ है ऑलवेज एक्टिव, और वहां ब्रह्म ज्योति के प्रकाश में कुछ एक्टिविटी नहीं रहती।
तो वो हजारों लाखों करोड़ों वर्ष तक वो ब्रह्म ज्योति में घूम के देखते कि यहाँ तो कुछ करने लायक नहीं है, तो वो सोचकर वो वापस जहाँ थे वहां आ जाता है मनुष्य योनि में। आरुज्य पृच्छेन परम पदम ततः पतंती यथा। इसलिए भगवान का भक्त कभी सायुज्य मुक्ति नहीं चाहता, वो टेम्पररी राहत नहीं चाहता, टेम्पररी बेनिफिट नहीं चाहता। वो सदैव भगवान की निजी सेवा में अपने आप को नियुक्त करना चाहता है। जिस प्रकार प्रकाशमान सूर्य किरणें सूर्य गोलोक से पृथक नहीं होती, अतएव जो परम निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं उसे भी भक्ति योग द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत में संस्तुति की गई है। ये ज्ञानी हो या योगी हो, उनको भी भगवान की पूजा करनी चाहिए। योगी के लिए भगवान कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजतो ये मम। भगवान ये स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि मैं योगेश्वर कृष्ण हूँ, और योगी को चाहिए कि वो मुझे भजे, ज्ञानी को चाहिए कि वो मुझे भजे। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञान अवामाम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। यहाँ पर सर्व सिद्धियों प्राप्त करने के साधन के रूप में भक्ति योग पर विशेष बल दिया गया है। चाहे आप कर्मी हो तो भी भक्ति करना होगा, चाहे आप ज्ञानी हो तो भी भक्ति करना होगा, चाहे आप ध्यानी हो तो भी भक्ति की आवश्यकता है, चाहे आप योगी हो तो भी भक्ति की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप भक्त हो तो आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। पिछले अध्याय में बताया गया है कि कर्मयोग तथा ज्ञान योग दोनों का चरम लक्ष्य भक्ति योग है, क्योंकि कर्म योग इवेंचुअली भगवान से कनेक्ट करने के लिए है अपने आप को। तो चाहे हम भक्ति योग न कर पाए तो अपने कर्मों से भगवान के लिए कर्म करके भगवान से कनेक्ट हो जाए, या फिर अपने ज्ञान का उपयोग भगवान की महिमा का गुणगान के लिए करें। कर्मयोग या ज्ञान योग दोनों का चरम लक्ष्य भक्ति योग है। भक्ति योग के लिए प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन किया है डिवोशनल सर्विस। हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। कई बार सेवा का अर्थ कई लोग कहते हैं कि हमारे घर में भी छोटा लाला है, हम अर्च विग्रह की सेवा हर रोज करते हैं। सेवा का मतलब वहां तक सीमित नहीं होना चाहिए। सेवा का अर्थ है भगवान असीमित है, तो भगवान की सेवा भी असीमित है। खाली अर्च विग्रह की सेवा करके अगर हम सोचे कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो ये एक कनिष्ठ लेवल के भक्त का लेवल है, जो अर्च विग्रह के अलावा और कहीं भी भगवान का अस्तित्व को नहीं देख पाता। भगवान का भक्त सभी जगह भगवान को देख रहा है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मई पश्यति। आप सबको लगेगा कि मैं बार बार वही श्लोक कोट कर रहा हूं हर एक क्लास में, लेकिन आप ये भी सोचे कि बार बार श्रीमद् भागवत प्रभुपाद जी के तात्पर्य हमें एक ही बात पर दोहरा रहे हैं, बार बार हमें गाइड कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जो भगवान का असीमित शुद्ध प्रेमी भक्त है उसको कभी भगवान का दर्शन से वो अलग नहीं होता, वो सदैव भगवान का दर्शन करता है। सभी जीवात्माओं में बाहर के रूप रंग को न देखकर वो उनके अंदर बैठे हुए आत्मा और परमात्मा का दर्शन करता रहता है। इसलिए वो सदैव को विनम्र होकर प्रणाम करता है और सदैव का सेवक करना चाहता है। फर्क क्या है? फिलैंथ्रोपिक लोग और भक्त के बीच में क्या फर्क है? फिलैंथ्रोपिक लोग भी भोजन सेवा करते हैं, कंबल सेवा करते हैं, बहुत कुछ उसकी मेडिकल सेवा करते हैं,
जल सेवा करते हैं। लेकिन फिलोंथ्रोपिक व्यक्ति जो है वो इनडायरेक्टली धर्म का कार्य कर रहा है, इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो भी कर रहा है उनके शरीर के लिए कर रहा है। खाना खाना है तो शरीर के लिए, कंबल चाहिए शरीर के लिए, अस्पताल चाहिए शरीर के लिए, पानी चाहिए शरीर के लिए। ये फिलोंथ्रोपिक का उद्देश्य है, दया धर्म का मूल। लेकिन भगवान का भक्त क्या चाहता है? ये शरीर की और नहीं देखता। वो तो वो जीव का कैसे वो भगवत प्रेमी हो जाए, कैसे वो भगवान का भक्त बन जाए। इसीलिए भगवान का भक्त प्रसाद बांटता है, वो भोजन नहीं बांटता। जो भगवान को अर्पित किया गया है वही प्रसाद के रूप में बांटता है, और उनके लिए आध्यात्मिक उपदेश लेकर आता है, और आध्यात्मिकता में जोड़ने के लिए उनको सदैव मदद रूप रहता है। ये भगवान के भक्त का लक्षण। भक्त की भी दो कैटेगरी है, एक भजनानंदी, एक गोष्ठी आनंदी। भजनानंदी भक्त अपना ही कल्याण करना चाहता है, वो कैसे भी सभी उसका नियम, बहुत कड़क नियम पालन करके वो अपना कल्याण करना चाहता है। वो अच्छी बात है, अपना कल्याण करना कोई गलत नहीं है, लेकिन वो भजनानंदी है, वो स्व कल्याण में संतुष्ट हो जाता है। लेकिन भजनानंदी जो भक्त है वो सभी जीवों के साथ गोष्ठी करते हैं, गोष्ठी आनंदी कहते हैं। तो सबके भक्तों के साथ गोष्ठी करते हैं और फिर भगवान की महिमा का आदान प्रदान करते हैं। और वही चतुश्लोकी गीता में भगवान कहते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च। तो भजनानंदी से ज्यादा गोष्ठियानंदी भगवान को प्रिय है। इवन गीता के अंत में भी कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरा और मेरा ये संवाद जो दूसरों तक पहुंचाएगा, जो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, उससे अधिक न तो मुझे कोई प्यारा था, न है, न होगा। इसका मतलब है भगवान चाहते हैं कि हम गोष्ठियानंदी बने। भजनानंदी तो सीमित मात्रा है, वो गलत नहीं है, लेकिन गोष्ठियानंदी हम हमारा भी कल्याण करें और दूसरों का भी कल्याण करें। और उसी तरह इस अध्याय में यह घोषणा की गई है कि विभिन्न देवताओं की भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा करने का चरम लक्ष्य भक्ति योग है। लेकिन वो क्या है? गीता में भगवान ने क्या बताया? वो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं, उनके फल सीमित होते हैं। देवताओं को भजने वाले देवलोक जाते हैं, लेकिन भगवान के भक्त भगवान के धाम में वापस आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आपको कुछ भी करना है तो भी आध्यात्मिकता उन्नति के लिए आपको भगवान कृष्ण की भक्ति करनी होगी। अगर कृष्ण की भक्ति छोड़कर हम स्वयं आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तो इसका कोई मोल नहीं है। जब तक वो तप कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है, तब तक वो तप बेकार का तप है। जब हमारा तप भगवान की प्रसन्नता के लिए है, भगवान परम पवित्र है, और हम तप से पवित्र होने के लिए हम तप करते हैं कि हम भगवान की सेवा भक्ति कर पाए, तब वो तप दिव्य तप है। जैसे कि इस्कॉन में हम सब लोग हर रोज महामंत्र माला करते हैं, ये भी कलयुग के लिए एक तरह का तप है। विचलित मन में हम भगवान के साथ अपने आप को केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इसके साथ भी हम जन्माष्टमी का उपवास करते हैं, राधाष्टमी का करते हैं, नरसिंह चतुर्दशी का करते हैं, गौर पूर्णिमा का करता है। तो हमारा जो तप और उपवास जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। जन्माष्टमी भगवान की राह देखते हैं, गौर पूर्णिमा भगवान की राह देखते हैं, नरसिंह चतुर्दशी भगवान की राह देखते हैं। हम वो तप नहीं करते
कि जो तप अपने फायदे के लिए हो या पुण्य कमा कर ले आए, क्योंकि भक्त को पुण्य भी नहीं चाहिए, पाप भी नहीं चाहिए। आत्म साक्षात्कार का परम साधन होने के कारण इस प्रकार यहाँ पर भक्ति योग की संस्तुति की गई है। चाहे कोई भौतिक भोग की या भव बंधन से मुक्ति की आकांक्षा रखता हो, चाहे कोई भौतिक भोग की या भव बंधन से मुक्ति की आकांक्षा रखता हो, प्रत्येक व्यक्ति को गंभीरता पूर्वक भक्ति योग अपनाना चाहिए। अब भगवत गीता में देख लो, 700 श्लोक की भगवत गीता है। इसमें कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, कर्म संन्यास योग है, राजविद्या राजगुह्य योग है, भक्ति योग है, सब कुछ है। लेकिन भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि कर्म नाम अभिजानाति, योगी नाम अभिजानाति, ध्यानवाम अभिजानाति, कर्म ज्ञानवाम अभिजानाति। भगवान ने एक बार भी नहीं दोहराया। लेकिन भगवान ने भगवत गीता में 2 बार दोहराया, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त्या माम अभिजानाति। 11वें अध्याय और अंतिम अध्याय में भगवान ने ये 2 बार दोहराया है कि अगर कोई व्यक्ति को भगवान को जानना है तो सिर्फ भक्ति योग से जान सकते हैं। और हमें क्यों भगवान को जानना चाहिए? क्योंकि वो भी भगवान गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म दिव्य स्तर पर है, जो उसको तत्व से इन ट्रूथ जानता है, वो इस शरीर छोड़ने के बाद इसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए भगवान को जानना जरूरी है। लेकिन भगवान का प्रेमी भक्त भगवान को जानने की भी कोशिश नहीं करते। वो बस भगवान को आनंद देने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। ये और एक हायर लेवल है। अकामा वह है जिसे कोई भौतिक इच्छा न हो। पुरुषम परम अर्थात परम पूर्ण का अंश होने के कारण परमेश्वर की सेवा करना जीव का स्वाभाविक कार्य है। जिस तरह की शरीर के अंग पूर्ण शरीर की सेवा करने से निमित्त होते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, अकाम वह है जिसे कोई भौतिक इच्छा न हो, जिसे कोई भौतिक इच्छा ना हो, लेकिन आध्यात्मिक इच्छा रखनी चाहिए। कल हमने देखा था श्लोक, अंते नारायण स्मृति। तो हमें भगवान नारायण के बारे में, कृष्ण के बारे में, उनकी सेवा के बारे में, उनकी महिमा के बारे में, उनके नाम रूप गुण की लीला की महिमा के बारे में इच्छा सदैव बनी रहनी चाहिए, लेकिन भौतिक इच्छा नहीं। भौतिक इच्छा का मतलब है ये शरीर भौतिक है, तो ये शरीर के लिए नहीं, ये शरीर के रिश्तों के लिए नहीं, मतलब और इस जगत का जो पदार्थ है, जिसका सर्जन हुआ, जिसका पालन हो रहा है, जिसका नाश होने वाला है, ये किसी की इच्छा नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ भगवान की इच्छा चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा। तो जिसे कोई भौतिक इच्छा न हो, इसको कहते हैं अकाम। अकाम का अर्थ ये नहीं है कि हम निष्क्रिय होकर बैठे रहे, कोई काम नहीं करना है, चलो क्योंकि कर्म बंधन हो जाता है, कोई काम नहीं करना है, बैठ जाओ। अकाम, तो ये अकाम नहीं है। अकाम का अर्थ है हमारा जो भी कार्य है भगवान के लिए करे, ताकि वो कोई भौतिक फल हमें प्रदान ना करे। क्योंकि ये कर्म क्षेत्र जगत है, कर्म किए बिना हम रह नहीं सकते हैं, और भौतिक चीज ऑफर करेंगे तो भौतिकता मिलेगी। हमें अपने आप को भगवान को ऑफर करना है। क्यों? क्योंकि हम आत्मा हैं। आत्मा आध्यात्मिक जगत की अंश है भगवान का, और आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए आत्मा को भगवान से या परमात्मा से समर्पित होना चाहिए, तब हम भगवत धाम जा सकते हैं। हम शरीर से एक ट्रेनिंग ले रहे हैं भगवत भक्ति की, साधना भक्ति की, लेकिन वास्तव में भौतिक चीज भगवान को प्रदान करने से
भौतिकता मिलेगी। हमें अपने आप को भगवान को देना सीखना चाहिए। जिस तरह शरीर के अंग पूर्ण शरीर की सेवा करने के लिए निमित्त होते हैं, ये पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये उंगली मेरे शरीर का अंग है। ये उंगली अच्छा काम लिखती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अच्छा काम लिखती है और अच्छा कमाई करके ले पैसा लेकर आती है। और कमाई और अंगुली सोचे कि मैं गाजर हलवा का टेस्ट चखना चाहती हूँ, तो वो कभी चख नहीं पाएगी। उसको मूल को समर्पित होना पड़ेगा। तो ये अंगुली का काम है मुख को सेवा करना, तब पेट में शक्ति जाएगी आमाशय में, और तब ये उंगली प्रसन्न हो पाएगी। दूसरे शब्द में ये कहे तो कि हम भगवान को प्रसन्न करने के अलावा हम कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। हम भगवान को संतुष्ट करने के अलावा हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। इसलिए भगवान कहते हैं मत चित्ता, मेरे में माइंड रखने वाला, मेरे में चित्त रखने वाला। मत चित्ता मत गत प्राण, जिसका प्राण मेरी तरफ गति कर रहा है, मत गत प्राण बोधयंत परस्परम। और वो ऐसे जीव हो जो भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त हैं और भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। मत चित्ता मत गतः प्राण बोधयंत परस्परम, यानी कि एक दूसरे को भगवान की महिमा बताकर आगे लेकर जाते हैं। तो इससे क्या होगा? मत चित्ता मत गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, वो सदैव मेरी कथा करता है। तुष्यंती च रमंती च, तब उसको तुष्टि प्रदान होगी, संतोष अनुभव करेगा और आनंद मिलेगा। रमंती च, आनंद प्राप्त करेगा। तो ये आनंद और संतोष का बीच कहाँ जुड़ा हुआ है? कि मत चित्ता मत गत प्राण बोधयंत परस्पर। भगवान को भोक्ता बनाओ तो हमें शांति मिलेगी। भगवान में चित्त रखकर भगवान के गुणगान गाओ तो हमें संतुष्टि और आनंद प्राप्त होगा। अतएव अकाम का अर्थ पत्थर की तरह निष्क्रिय या जड़ होना नहीं, अभी तो अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहना। वास्तविक स्थिति क्या है? आत्मा है हम। आत्मा का अर्थ है चेतना, ऑलवेज एक्टिव। वो निष्क्रिय हो ही नहीं सकती। और इस तरह से केवल परमेश्वर से तुष्टि की कामना करना है। केवल परमेश्वर से तुष्टि की कामना करना है। अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए बॉस को मस्का मारने की जरूरत नहीं है, परिवार को मस्का मारने की, सरप्राइज देने की जरूरत नहीं। इस संसार में कोई भी तरह की चापलूसी काम में नहीं आती। हम तो सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा व्यक्त करना चाहिए, और ये हमारी तीव्र इच्छा होनी चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम, तीव्रता से। और इस तरह से केवल परमेश्वर की तुष्टि की कामना करना है। श्री जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ संदर्भ में इस अकाम भाव का भजनीय परम पुरुष सुख मात्र स्वसुखम कहकर व्याख्या की है। प्रभुपाद जी का परपोट लंबा है तो मैं थोड़ा जल्दी से पढ़ूंगा, तो समय कम है। स्वसुखत्वम की व्याख्या की है। इसका अर्थ है मनुष्य को परमेश्वर की प्रसन्नता का अनुभव करके प्रसन्न होना चाहिए। यही अंतःचेतना अल्पज्ञ व्यक्तियों की अविकसित मनो द्वारा परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद इत्यादि में अभिव्यक्त होती है। सांसारिक क्षेत्र में समाज, समुदाय, परिवार, देश या मानवता के रूप में अन्यों की भलाई करने का दिखावा उसकी मूल भावना की आंशिक अभिव्यक्ति होता है। यानी कि फिलोंथ्रोपिक वर्क आंशिक अभिव्यक्ति है, लेकिन वो वास्तविक नहीं जान सकते। और नदी दरिया में मिल जाती है तो दरिया बन गई ऐसा मानते हैं, लेकिन जो भगवान का भक्त है तो वो देखता है कि नदी के अंदर मछली है। वो मछली जाके दरिया में गई तो वो दरिया की मछली कहलाने लगी, लेकिन मछली का अस्तित्व वहां बना रहा। जिसे शुद्ध जीव परमेश्वर की प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता समझता है, जिसमें
शुद्ध जीव परमेश्वर की प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता समझता है। ऐसी उत्कृष्ट भावनाएं ब्रज भूमि की गोपियों द्वारा भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रकट की गई थी। गोपियों ने किसी प्रतिफल के बिना भगवान से प्रेम किया और यह अकाम भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति है। काम मनोभाव अर्थात अपनी खुद की तुष्टि के भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति भौतिक जगत में होती है काम के लिए, जबकि अकाम भाव पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जगत के लिए प्रकट होता है। मैं हाईलाइट स्पेशल इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी का ले रहा हूं, अभी समय कम है इसलिए। यदि वे काम भाव का प्रदर्शन माना जा सकता है भौतिक जगत में, तो ये भौतिक कष्टों से मुक्त होने की अपनी खुद की तुष्टि के लिए हो। इसीलिए शुद्ध भक्त के जीवन में कष्टों का उपशमन करने के लिए मुक्ति नहीं चाहता। ऐसे तथाकथित मोक्ष बिना भी शुद्ध भक्त सदैव भगवान की तुष्टि की कामना करता है। भक्त अपना कष्ट दूर करने के लिए भगवान की भक्ति नहीं करता। भगवान का भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी भक्ति करता है, क्योंकि वह अपनी खुद की तुष्टि के लिए अपने संबंधियों बचाना चाह रहा था। अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अर्जुन क्योंकि खुद की तुष्टि के लिए अपने संबंधियों को बचाना चाह रहा था, किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण वह भगवान के आदेश पर वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे ज्ञान हो चुका था और उसने अनुभव किया था कि अपनी तुष्टि की बलि देकर भगवान की तुष्टि करना उसका परम कर्तव्य है। अपनी तुष्टि की पूर्ति छोड़ दो, भगवान की तुष्टि की प्रति जागृत होकर अपना कर्तव्य करो, तो ये परम पूर्ण अवस्था है। बुद्धि को अपहृत ज्ञाना ऐसे व्यक्ति की बुद्धि जो संज्ञा शून्य हो चुका है। परमेश्वर की अनुमति के बिना मनुष्य देवताओं से भी कोई फल प्राप्त नहीं कर सकता। ये ध्यान करके अपने हृदय में अंकित कर ले, कार्विंग कर ले ये शब्द। ये परमेश्वर की अनुमति के बिना मनुष्य देवताओं से भी कोई फल प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए व्यापक दृष्टि वाला व्यक्ति यह देख सकता है कि भौतिक भोग लाभों के लिए भी अंतिम प्राधिकारी सत्ता भगवान की है। मोक्ष काम उदारती तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। ऐसी स्थिति में व्यापक दृष्टि वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह सीधे भगवान की पूजा करे। आपको अकाम है, आप भगवान की प्रसन्न करना चाहता है, या सकाम है, भौतिक जगत के काम की इच्छा है। अकाम सर्व कामो, मोक्ष काम उदार दी, इवन मोक्ष की भी अभिलाषा है, तो क्या करना चाहिए? कुछ भी हो, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की अहित्व की भक्ति करना चाहिए। अनन्याश्चिंतयन्तमा, कोई अन्य को बीच में लाने की आवश्यकता नहीं है। न अन्य, उसको कहते हैं अनन्य। इसका अर्थ यह होता है कि कर्म तथा ज्ञान के किसी प्रकार के मिश्रण के बिना, इसका अर्थ यह होता है, प्रभुपाद जी कंक्लूड कर रहे हैं, इसका अर्थ यह होता है कि कर्म तथा ज्ञान के किसी प्रकार के मिश्रण के बिना ही भक्ति योग पूरी तरह लागू किया जा सकता है। भक्ति अपने आप में इंडिपेंडेंट है, लेकिन कर्म ज्ञान ध्यान योग ये सब भक्ति पर डिपेंडेंट है। इसी तरह श्रवण कीर्तन इत्यादि का अमिश्रित भक्ति योग आंतरिक उद्देश्य भले जो भी हो सबों द्वारा संपन्न किया जा सकता है। प्रभुपाद जी रास्ता दिखा रहे हैं हमारे जैसे लोगों के लिए। इस तरह जैसे अमिश्रित सूर्य की किरण अत्यंत तीव्र होती है, इसी तरह श्रवण और कीर्तन इत्यादि का अमिश्रित भक्ति योग, यानी कि कोई पण भौतिक लाभ के बिना अमिश्रित भक्ति योग आंतरिक उद्देश्य भले जो भी हो सबों के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। भगवान कहते हैं कि बाकी जो सकाम की इच्छा है वो मैं धीरे धीरे हटा दूंगा, लेकिन वो तीव्रता से मुझे भजना चाहिए, मुझे समर्पित होना चाहिए। यजेत पुरुष परम, ये एडवाइस श्रीमद् भागवत द्वारा दी गई है, प्रभुपाद जी द्वारा दी गई है।
प्रभुपाद जी का ये वाक्य अंडरलाइन से फिर से ध्यान रखें कि इस तरह श्रवण कीर्तन इत्यादि का अमिश्रित भक्ति योग आंतरिक उद्देश्य भले जो भी हो सबों द्वारा संपन्न किया जा सकता है। अमिश्रित भक्ति योग यानी कि जो श्रवण और कीर्तन है वो सिर्फ भगवान के लिए करना चाहिए, प्रजल्प के लिए नहीं। एक संकल्प होता है, एक विकल्प होता है। संकल्प भगवान को प्रसन्न करना है, विकल्प हजार दुनियावी मायाओं में भटकते रहना है। तो भगवान का भक्त अपनी दृढ़ता से संकल्प के साथ भगवान की एकनिष्ठ भक्ति करता है और उसके साथ साथ फिर अन्यों को भी भक्ति करने की प्रेरणा देता है। तो अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। प्रभुपाद जी ने बहुत तीव्रता का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह समझाया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे कि अमिश्रित सूर्य की किरणें अत्यंत तीव्र होती है, लेकिन इसके अंदर फॉग आ गया, गाढ़ धुम्मस है, बर्फ गिर रहा है, पानी है, तो सूर्य की किरणें इतनी तीव्र नहीं रहती, वो बहुत मुलायम हो जाती है। जैसे कि ठंडी की मौसम में सूर्य की किरणें मिश्रित होती है तो ठंड लगता है हमें, लेकिन सूर्य की किरणें जब अमिश्रित होती है तब सूर्य की तीव्रता दिखती है। तो ठीक वैसे ही भजन की तीव्रता के लिए हमारा श्रवण और कीर्तन अमिश्रित होना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ समय पूरा हो चुका है, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती क्षति या त्रुटि रह गई है मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय। प्रभु जी, मैं वो बेटे को ये कह रहा था, हरे कृष्णा।